दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एंड एस ब्लॉक एलिमेंट भी जो है एक तरह से बोलो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत छोटा चैप्टर है। एंड अगर आपको जो है इससे एक आध क्वेश्चन आपको जो है देखने को एक बार मिल जाते हैं, जस्ट लाइक केमिकल बॉन्डिंग में मिक्स करके मिल जाएंगे या फिर मेन ग्रुप में ही आपको मिक्स करके मिल जाएंगे, लेकिन आपको इससे जो है क्वेश्चन से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है आप ध्यान से इस चैप्टर समझना, बिकॉज बहुत स्मॉल चैप्टर होगा, बहुत छोटे टाइम का जो है वीडियो होगा। तो यहाँ पे जो है बिना देर की चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड आपसे इस रिक्वेस्ट है वीडियो को जो है एंड तक देखना। एंड से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, बिकॉज आप सभी के लिए मैं इस तरह की वीडियोस जो है लेकर के आते रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो ग्रुप 1 की बात करते हैं। तो ग्रुप 1 में क्या होता है, हे लीना कल रात से फरार, मतलब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड यहाँ पे एफ तो इस तरीके से जो है सीरीज याद रखने की जो है आपकी यहाँ पे ट्रिक होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट कैरेक्टर के बारे में, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो होता है ना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ से तो है आपका डाउन द ग्रुप, देखो मैंने इसे इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम इस तरीके से डाउनवर्ड ग्रुप में जाओगे तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाने से जो है इस केसेस में जो है मेटेलिक कैरेक्टर जो है आपके इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके से डाउन द ग्रुप जाने पे जो है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, ये बात को ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। ओके, एटॉमिक रेडियस के बारे में तो इस तरीके से देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिथियम है एंड यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड उसके बाद में जो है आपको पोटेशियम एंड रुबेडियम एंड यहाँ पे सीजियम दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप इस तरीके से जब आओगे तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज होते हैं। मतलब हाइड्रोजन के बाद में जो है यहाँ पे सेल्स इंक्रीज करेंगे एंड सेल्स इंक्रीज करने के कारण जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है आपका इस केसेस के लिए जो है इंक्रीज होता है। ओके, अब अगर हम यहाँ बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो देखो यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए याद रखना, यहाँ पे डाउन द ग्रुप जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आपके डिक्रीज करते हैं। ओके, डाउन द ग्रुप जो है आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके डिक्रीज करते हैं। इसीलिए अभी कभी जो है आपको एग्जाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डाउन द ग्रुप जो है इनके यहाँ पे जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे ध्यान देना, डिक्रीज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक रेडियाई। ओके, एटॉमिक रेडिया जैसे यहाँ पे देखो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियाई भी जो है आपके डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करते हैं। मतलब हाइड्रोजन से बड़ा होगा लिथियम, देन उसके बाद में सोडियम, ओके एंड पोटेशियम, इस तरीके से इंक्रीज करते हैं। एंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप जो है आपका देखो क्या है, अब देखो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस यहाँ पे दिया हुआ है एंड इस तरीके से जो है साइज इंक्रीज करते जा रहा है। अब जब साइज इंक्रीज करते जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो न्यूक्लियस से और भी ज़्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट होता जाएगा एंड जितना ज़्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट होगा उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो उतना ही जो है आपका डिक्रीज करते जाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि सीजियम का जो है, ओके, सीजियम का जो है आपका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। सीजियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है एंड इसी कारण जो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर जो है आपका सीजियम में होता है। जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा उसमें जो है मेटेलिक कैरेक्टर होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है डाउन द ग्रुप जो है आपका इस केसेस के लिए डिक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही करता है, बिकॉज आपको पता है हाइड्रोजन का जो 2.5 होता है एंड डाउन द ग्रुप जाओगे ना तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का जो है इन सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और ज़्यादा डिक्रीज करता है। बिकॉज जब आप CH3 जब आप यहाँ पे Li लेते हैं तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है एंड यहाँ पे नेगेटिव होता है। एल्काइल लिथियम कम्प्लेक्स से यहाँ पे जो है आपने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स पढ़े होंगे तो इन केसेस से केस में तो आप इस चीज़ को ध्यान देना। CH3Li जो होता है आपका इस तरीके से जो होता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इसलिए डाउन द ग्रुप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे फ्लेम का कलर की बात करते हैं तो लिथियम जो होता है ना आपका ग्रिम्सन रेड होता है, ग्रिम्सन। सोडियम होता है यहाँ पे गोल्डन येलो एंड पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम जो होता है आपका वॉयलेट कलर देता है। मतलब फ्लेम में लेके इस तरीके से जो आप इसे जलाओगे ना तो इस तरीके से होता है। ओके, आपने जो है सोडियम को देखा होगा पानी में जब डाल देते हो तो वो गोल्डन येलो की तरह जो है चमकने लगता है, आपने तो ये जरूर देखा होगा। ओके, एंड आप पानी में तो कभी डालना भी मत, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो आग भी लग सकती है एंड साउंड भी करता है। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप जो है डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप जो होता है डेंसिटी इंक्रीज करता है, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है आपका मास बाय वॉल्यूम होता है। तो अब देखो डाउन द ग्रुप वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है एंड यहाँ पे मास भी इंक्रीज करता है, लेकिन मास का जो टेंडेंसी होता है इंक्रीज करने का वो मोर देन वॉल्यूम होता है, इसीलिए जो है डाउन द ग्रुप डेंसिटी भी इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें, ओके, तो हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन जब केटायंस की बात करने वाले हैं, ओके, केटायंस की बात करने वाले हैं तो अब बताओ हाइड्रोजन एनर्जी क्या होता है। हाइड्रोजन एनर्जी होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ओके, चार्ज बाय साइज होता है, ये बात को आप ध्यान देना,
चार्ज बाय साइज होता है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा एंड जितना छोटा साइज होगा उसका हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो लिथियम प्लस का साइज, देन उसके बाद में सोडियम प्लस का साइज, एंड उसके बाद में पोटेशियम प्लस का साइज, एंड रुबेडियम प्लस का साइज, एंड सीजियम प्लस का साइज में आप बताओ सभी में तो चार्ज सेम, मतलब चार्ज यहाँ पे जो है सभी केसेस के लिए जो है आपके सेम है। लेकिन साइज की बात करें सबसे साइज छोटा किसका, लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा है। एंड यहाँ पे लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा होने के कारण जो है यहाँ पे देखो साइज छोटा है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी लिथियम का होगा, देन सोडियम का होगा, देन पोटेशियम, देन रुबेडियम, देन सीजियम का होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन एनर्जी लिथियम का होने के कारण जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी होता है। तो इस केसेस में अगर आपको एग्जाम से पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन रेडियस जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, मेरी बात सुनना। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे एनर्जी जो है सोडियम का ज़्यादा होने के कारण जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी जो होता है तो यहाँ पे लिथियम का हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन एनर्जी का रेडियस जो होगा देखो यहाँ पे आपका इस तरीके से होगा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन रेडियस होगा आपका यहाँ पे लिथियम का। जैसे जिसका हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगा ना उसका हाइड्रेटेड रेडियस जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, मतलब लिथियम का सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबेडियम, देन सीजियम का होता है। ये आपका ऑर्डर होता है। तो इस केस में आपको एक चीज़ और मैं कवर कराता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहाँ पे देखो क्या है कि अगर आपको पूछ लिया जाए मोबिलिटी किसका होगा, ओके मोबिलिटी अगर आपको पूछ लिया जाए हाइड्रेटेड फॉर्म में तो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसका होगा, बिकॉज यहाँ पे लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब हाइड्रेटेड रेडियस सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम मूव कर सकता है। तो जब सबसे कम मूव कर सकता है तो यहाँ पे सीजियम जो है सबसे ज़्यादा मूव करेगा। तो यहाँ पे जो है मोबिलिटी के ऑर्डर अगर बात करोगे देखो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, मोबिलिटी सबसे ज़्यादा सीजियम का होगा, देन रुबेडियम, देन सोडियम, देन यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका लिथियम का हो जाएगा। तो इसी को ध्यान देना, यहाँ पे जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाता है। एंड इस तरीके से अगर मोबिलिटी आपने फाइंड कर ले तो कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा, तो कंडक्टिविटी का ऑर्डर भी जो है यही हो जाएगा, जो आपका सीजियम सबसे ज़्यादा, देन रुबेडियम, देन आपका सोडियम, देन यहाँ पे जो है आपका पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम होता है। ये आपका ऑर्डर होता है। तो ये आपका मेनली हो गया जब हाइड्रेटेड फॉर्म लोगे, ओके हाइड्रेटेड फॉर्म लोगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बिना हाइड्रेटेड फॉर्म की बात करें, विदाउट हाइड्रेटेड फॉर्म, मतलब हमने एक्वस मीडियम में नहीं डाला हाइड्रोजन, हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, तो उस केसेस में जो है आपकी यहाँ पे मोबिलिटी जो है ना, यहाँ पे जो ऑर्डर आपका आयंस का साइज का था वही जो है आपके मोबिलिटी का साइज का हो जाएगा, एंड वही जो है का आपका कंडक्टिविटी का, मतलब जब हाइड्रोजन की आपने यहाँ पे नोट कर लिया तो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा आपका विदाउट हाइड्रोजन, मतलब लिथियम प्लस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा विदाउट हाइड्रेटेड फॉर्म, याद रखना। देन यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे लिथियम का सोडियम प्लस, देन आपका जो है आपका पोटेशियम प्लस, देन आपका रुबेडियम प्लस, देन आपका जो है सीजियम प्लस का हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल विदाउट हाइड्रेटेड रेडियस, ओके। तो ये आपका आयनिक यहाँ पे जो आपका मोबिलिटी का हो गया, एंड ये आपका कंडक्टिविटी का हो गया, एंड साइज का जो है आपका जो है यहाँ डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज ही करेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करने वाले हैं पोलराइजिंग पावर के बारे में। तो पोलराइजिंग पावर क्या था ना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द पोलराइजिंग पावर आयन डिक्रीज। अब देखो पोलराइजिंग पावर क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज पोलराइजिंग जो पावर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय जो है तो आपका साइज होता है। सब में चार्ज सेम है, साइज सबसे छोटा जिसका होगा उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए जो है आपका यहाँ पे एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पोलराइजिंग पावर के ऊपर में, तो लिथियम का जो है पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, ओके लिथियम का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, देन सोडियम, देन यहाँ पे जो है सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबेडियम जो है, देन यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे रुबेडियम, देन सीजियम। इस तरीके से जो है आपका पोलराइजिंग पावर का जो है आपका यहाँ पे ऑर्डर होता है। अब लेटिस एनर्जी की बात करें हम तो लेटिस एनर्जी क्या होता है, लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज होता है। तो जिसका चार्ज देखो तीनों चीज़ें सेम ही है, हाइड्रोजन भी सेम है, पोलराइजिंग भी सेम है, एंड लेटिस भी सेम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। देखो इफ द चार्ज ऑन केटायंस आर सेम, ओके देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे अगर आपको जो है कोई कम्प्लेक्स दे देगा, ओके अगर आपको जो है कोई कम्प्लेक्स दे देगा, देखो इफ द चार्ज ऑन द केटायन से यहाँ पे जो है सेम है, देन द एनर्जी डिक्रीजेस विन इंक्रीजिंग द साइज। मतलब यहाँ पे देखो साइज के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिथियम हो गया, लिथियम प्लस, देन पोटेशियम प्लस, मतलब सेम ही ऑर्डर है, लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा, देन पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान देना। सेम केसेस जो है जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस किया सेम चीज़ें अप्लाई होता है आपका यहाँ पे जो है बेरियम वाले ग्रुप में। तो इसका मैं बताता हूँ, यहाँ पे ग्रुप 2 देखो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये इसका थी होता है। तो यहाँ पे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एंड यहाँ पे जो है बेरियम, एंड यहाँ पे जो है आपका होता है ओके रेडियम। तो इस केसेस में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सारे ऑर्डर जो मैंने बताया सारे ऑर्डर इन केसेस के लिए भी अप्लाई होता है। अब दूसरा चीज़ें क्या होता है ना, आपको समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि बेरियम जो होता है कलरलेस होता है, एंड यहाँ पे मैग्नीशियम भी जो है कलरलेस होता है, ये दोनों कलर नहीं देते हैं। तो एग्जामिनेशंस में आपको पूछा जाता है कौन कलरलेस होगा, तो बेरियम एंड मैग्नीशियम जो होता है आपके कलरलेस होते हैं, एंड कैल्शियम जो होता है आपका ब्रिक रेड होता है, एंड यहाँ पे जो है स्ट्रोंटियम होता है ये आपका क्रिम्सन रेड होता है, एंड बेरियम जो होता है ग्रेसी होता है। तो इसको याद करने का ट्रिक बताऊँ, देखो यहाँ पे दोनों कलरलेस हो गए। अब यहाँ पे देखो कन्या, यहाँ पे सुंदर बाप में याद रखना BCA होता है, ऐसे याद रखना। बी मतलब ब्रिक रेड,
सी मतलब क्रिम्सन यहाँ पे ओके, एंड यहाँ पे जी मतलब जो है आपका यहाँ पे ग्रेसी, ओके, यहाँ ग्रेसी ग्रीन होता है, ये बात याद रखना, ग्रेसी ग्रीन होता है, एंड यहाँ पे जो है आपका इसका होता है क्रिम्सन, ये होता है स्ट्रोंटियम क्रिम्सन रेड। तो ये चीज़ को आप ध्यान देना। अब यहाँ पे हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो है आपका यहाँ पे क्या है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे जो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ओके, यहाँ पे ये वैल्यूज़ वगैरह इसको ध्यान मत देना। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अब पेनिट्रेशन की बात करें तो पेनिट्रेशन जो है एस का सबसे ज़्यादा होता है, देन पी, देन डी, देन एफ का होता है, तो ये चीज़ को याद रखना। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं लाइक स्लेटर्स रूल एंड बाकी चीज़ें एंड या फिर कम्प्लेक्सेस के बारे में, जैसे देख लो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे एक स्टेबिलिटी कोडेक में अगर आप बताऊँ, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड की बात करते हैं या फिर सोडियम फ्लोराइड की बात करते हो, ओके, एंड यहाँ पे जो है पोटेशियम फ्लोराइड की आप बात करोगे, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो इस केसेस में जो है कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इस केसेस के लिए जो मैंने एक ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाई है, ओके, जहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी एंड उसके बाद में जो है आपको एसिडिटी एंड बेसिडिटी इस तरीके के ऑर्डर मैंने आपको बताया है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख लेना, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया है। तो वहाँ पर मैंने ट्रिक्स भी बताई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप जाकर देख लेना उसे। तो यहाँ पर जो है हमारा एस ब्लॉक में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने खत्म कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।